अगर आप भी सुबह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर के तौर पर, चाहे उनकी नेट बैंकिंग ऐप है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एसबीआई का जो आपका खाता आपके यूपीआई के साथ जुड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से डिसअपॉइंटेड इस वजह से हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से वो कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे अगर उनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अभी तक जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर ही इस तरीके की शिकायतें आती थी कि जब भी कोई परेशानी हो, जब भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, जब भी कोई इमरजेंसी हो, तो अचानक से जेके बैंक के सर्वर जो है वो डाउन हो जाते हैं और पेमेंट नहीं हो पाती। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इसी तरीके की चीज देखने को मिल रही है कि सुबह से जितने कस्टमर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर शिकायत करना शुरू कर दी कि ना ही यूपीआई चल रहा है, ना ही जो नेट बैंकिंग सर्विसेज है, चाहे योनो ऐप के जरिए है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर है, उन सर्विसेज का इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, इसको लेकर अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है। लेकिन ये जरूर है कि 1 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर में उनका ये कहना था कि किसी एक स्पेसिफिक दिन पर 1:30 बजे से लेकर 4:45 तक जो है वो सर्विसेज बंद रहेंगी, बैंकिंग सर्विसेज बंद रहेंगी, क्योंकि उनको एनुअल क्लोजिंग एक्टिविटी की वजह से कई सारी अपडेशंस करने की और सर्विसेज में कई सारी एनहांसमेंट करने की जरूरत है। इस वजह से एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए एसबीआई ने एक सर्कुलर निकालकर कहा था कि किसी एक स्पेसिफिक डे पर जो है वो बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रुकेंगी। लेकिन जो टाइम स्पेसिफाई किया गया था वो 1:30 बजे से लेकर 4:45 बजे तक है। जो लोगों को परेशानी आना शुरू हुई, जो कस्टमर्स को परेशानी आना शुरू हुई, वो मॉर्निंग से ही आ रही थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच था। कई सारे यूजर्स ने ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एसबीआई को टैग करके शिकायतें करनी शुरू की और ये भी अफसोस जताया कि अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस आउटेज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लोगों ने मजाक बनाना भी शुरू किया कि जिस तरीके की ढीली सर्विसेज बैंक में आप अगर फिजिकली जाते हैं तो आपको महसूस होती है, उसी तरीके की सर्विसेज ऑनलाइन भी महसूस की जा रही है कि सुबह से नेट बैंकिंग नहीं चल रही, यूपीआई नहीं चल रहा, उसके बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई रिस्पांस जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहा। अभी तक इन राइटिंग ये नहीं बताया गया कि आखिर ये आउटेज कितनी और देर तक रहेगा। आप जानते हैं कि जिस समय इंटरनेट बैंकिंग में कोई दिक्कत आए या फिर कोई ऐप चलाने में दिक्कत आए तो अक्सर कंज्यूमर सोचता है कि हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकता है टेम्पररी प्रॉब्लम हो। लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और लोग कोशिशें करते रहे इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल करने की या यूपीआई का इस्तेमाल करने की, तो उसके बाद लोगों ने ट्विटर पर भी शिकायत करना शुरू की। और उसके साथ साथ में डाउन डिटेक्टर इंडिया जो एक वेबसाइट है जो इसी तरीके से ट्रैक करती है कि कौन सी वेबसाइट आउट हो चुकी है, कहां पर आउटेज हो रही है, कौन कौन सी वेबसाइट फंक्शन करना बंद हो गई है। और अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के मामले में भी जब ऐसे केसेस सामने आए जहां पर ये सोशल मीडिया साइट्स भी टेम्परेरी बंद हो गई, चलना बंद हो गई, कोई सर्वर में प्रॉब्लम आई, कोई आउटेज हुई, तभी डाउन डिटेक्टर के जरिए मालूम चल जाता था कि कोई एक वेबसाइट सभी के लिए नहीं चल रही है या सिर्फ मेरे लिए नहीं चल रही है। तो उनका भी ये कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सुबह 9:19 से आ रही है और अभी भी कुछ मिनट पहले तक कंटिन्यू ही कर रही थी। उसके बाद अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये प्रॉब्लम कितनी देर तक रहती है, कितनी जल्द रिजॉल्व होती है, ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विटर के जरिए कई सारे कस्टमर्स ने ये शिकायत करना शुरू की है कि अगर मान लीजिए कोई आउटेज होती भी है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैंक की कि वो कम से कम कस्टमर्स को ये बताए कि आखिर इसकी वजह क्या है और ये आउटेज कितनी देर तक रहेगी या इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना देना लोगों का ये कहना है कि ये काफी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता है कि जहां एक तरफ कस्टमर्स परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो करें कैसे, वहीं बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और आज के टाइम में आप वैसे ही जानते हैं कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो लोग कर रहे हैं वो ऑनलाइन माध्यमों से कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही, सरकार भी कई बार फिगर्स निकालकर यही दावा करती है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो है वो यूपीआई के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए की जा रही है। तो अगर यूपीआई और नेट बैंकिंग दोनों सेवाएं चलना बंद हो जाती हैं और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े बैंक की, तो आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या निकल सकता है। कई सारे बिजनेसेस जिनका करंट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या कई सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स जिनका खाता
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उन्हें अगर कोई इमरजेंसी पेमेंट किसी को करनी है, सुबह से परेशानी बनी हुई है, वो किसी को पेमेंट कर नहीं सकते। मान लीजिए कोई बिल उनका इसी महीने का इसी टाइम पर जाना था, वो बिल की ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही। इसी तरीके से और कई सारे परेशानियों का सामना जो है वो कस्टमर्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन सेवाओं के रुकने की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन बैंक की तरफ से अभी कुछ नहीं बताया गया कि आखिर कितना समय लगेगा इन सर्विसेज को दोबारा रिस्टोर होने में।